ठीक है जी, आप भी बच्चों बैठ जाओ। नमस्कार। आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 23 मार्च है, अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह की याद में ये दिन डेडिकेटेड किया गया है। और मैं अपने क्षेत्र के लिलोड़ गांव में हूं, वहां मुझे एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। देखिए, हमारे क्षेत्र में शहीद तो होते हैं, लेकिन शहीद का नाम आगे बढ़ाना, चलाना और उसको एक प्रेरणात्मक स्तर तक लेके जाना, वो परिवार की जिम्मेवारी हो रही है। और इसी श्रृंखला में आज मैं मिलने आया हूं लिलोड़ गांव में अजीत सिंह से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शहीद का परिचय करवाइए जी, ये कैसे? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कैप्टन अजीत सिंह, रिटायर्ड। मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूं। और ये जो प्रतिमा लगी हुई है, ये मेरे पिताजी की प्रतिमा है, जो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वेस्टर्न सेक्टर में, अजनाला सेक्टर में ये शहीद हो गए थे। एक टैंक हिट हुआ था इनकी यूनिट का, या हमारी यूनिट का कह लीजिए। उस टैंक के अंदर 4 के क्रू थे और चारों बंदे शहीद हो गए थे। तो कुल मिलाकर के इनका परिचय इस तरह से है कि ये इनका जन्म 1941 में ये पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम, शहीद के पिता का नाम ईश्वर सिंह, माता का नाम छोटा देवी था। शहीद ईश्वर सिंह जी भी भारतीय सेना में या आज़ाद हिंद फौज के वीर सिपाही रहे थे। और उनके 6 बेटे हैं और 6 के 6 आर्मी में ही थे, जिनमें ये 1971 के भारत पाक युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे। हुआ क्या था कि पंजाब के अंदर अजनाला सेक्टर के अंदर दुश्मन ने दूसीबंद नामक एक जगह है, बांध है दूसी बांध, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। और भिंडियोलख नामक गांव के ऊपर भी दुश्मन का खतरा बढ़ने लगा था। तब 66 आर्मर्ड रेजिमेंट में, जिसमें ये सेवारत थे, 66 आर्मर्ड रेजिमेंट को दुश्मन को बांध से हटाने के लिए आदेश मिला। और 20 स्क्वाड्रन ने स्क्वाड्रन हेडक्वार्टर और 2 ट्रुप्स के साथ मिलकर के दुश्मन के ऊपर धावा बोल दिया और टैंक का फायर भी खोल दिया। उसके बाद 66 आर्मर्ड रेजिमेंट के 20 स्क्वाड्रन ने मिलकर के और दुश्मन को वहां से भगा दिया। और उन दुश्मन अपने काफ़ी गोला बारूद और अपने हथियार छोड़ करके भाग गया और उसको दोबारा अपने कब्जे में लिया। इसी दौरान वेस्टर्न सेक्टर में इनका टैंक बुरी तरह से एक दुश्मन की आरसी से हिट हुआ, जिसमें ये अपने क्रू विशालदार करियप्पा, एलडी कंवल सिंह, सवार कंवर सिंह और एलडी पृथ्वी सिंह के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ लिलोड़ गांव में इनकी प्रतिमा हमने लगाई हुई है। और जब भी कोई शहीदी दिवस होता है, 26 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 6 दिसंबर जो इनका शहीदी दिवस है, उस दिन हम इनके याद के अंदर या इनके सम्मान के अंदर हम कोई ना कोई छोटा सा प्रोग्राम करके और इनको फूल माला अर्पित करते हैं। और गांव के लोग भी इसके अंदर शामिल होते हैं, जो कि प्रेरणा का एक बहुत अच्छा वो है। तो गांव के दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। ठीक है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय? हाँ, मैं खुद धर्मवीर सिंह, प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पल्लवगढ़ फरीदाबाद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ अभी। और उसके अलावा मैं बता दूं कि शहीद कंवल सिंह मेरे फादर हैं। ये 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। इनकी शहीद होने के काफ़ी दिनों तक हम इनका स्मारक नहीं बना पा रहे थे। फिर हमने प्रयास प्रारंभ किया। शुरू में हमने गांव के विद्यालय का नाम इनके नाम के ऊपर शहीद एलडी कंवल सिंह के नाम पे रखवाया। उसके बाद ये स्मारक जहाँ पर आप वर्तमान में आप खड़े हैं, इसका हमने निर्माण करवाया। 19/11/2020 को हमने इसका अनावरण करवाया। डॉक्टर अरविंद शर्मा और लक्ष्मण सिंह और जनरल संदीप के द्वारा हमने इसका अनावरण करवाया। और वर्तमान में ये स्मारक है, जिसकी हम बहुत तय दिल से इसकी देखभाल करते हैं, इसका रख रखाव करते हैं।
महीने में एक बार माली बुला करके हम पौधों की कटाई छटाई करते हैं। परिवार के सदस्य विशेषकर मेरी भाभी और उनका पूरा परिवार इस स्मारक के अंदर अपनी सेवाएं देता है, कार सेवा करता है। सभी पौधे इन्होंने जिंदा रखे हुए हैं, इनकी नलाई गुड़ाई का कार्य ये करते हैं। और वर्तमान में आप देख रहे हो कि पूरा हरा भरा क्षेत्र ये बनाया हुआ है। कहीं भी इस तरह की सफाई आपको विरली ही दिखाई देगी जो इस स्मारक स्थल में आप वर्तमान में देख रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी सुनने वालों से कि वो इससे प्रेरणा लें और वो भी उनके गांव में जो भी शहीद स्मारक हैं उनके रख रखाव और उनकी देखभाल में तन मन धन से सेवा करें। धन्यवाद। इस चीज़ का तो मैं भी खुद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ कहीं पर कुछ भी कारणों से शहीदों का सम्मान तो हुआ, लेकिन वो सम्मान आगे वृद्धि उन्नति पर नहीं पहुँच पाया। इस पे हमारी जो नारी शक्ति है, जिसमें आपने अपनी भाभी जी का जिक्र किया, और मैं दर्शकों को इसके पीछे जो आपको मैं ये पार्क दिखा रहा हूँ, आप आश्चर्य करोगे कि मानोगे शहर में किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये सजाया हो। इसके अंदर आप डेकोरेशन देखो, लाइट देखो और ये ग्रीनरी देखो। इसमें जिस ढांचे से इस वृक्ष को काटा गया, इसकी सुंदरता बनावट को बनाया गया, ड्रिप जो लगाएगी, ये सब इस शहीद स्थल की शोभा को बढ़ाता है। और मैं जितना जानता हूं अपने क्षेत्र को, अगर उस क्षेत्र के 1 या 2 साल में भी इसके 10% भी आ गए तो मैं अपना वीडियो बनाना सार्थक समझूंगा। मैं शहीद परिवार के इस परिवार को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। बोलो शहीद कंवर सिंह की जय, शहीद कंवर सिंह की जय, शहीद कंवर सिंह की जय। शहीद कंवर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद कंवर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद कंवर सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सर 1 मिनट एक बार आप इससे पहले कि इसका समापन करें, मैं ये बता दूं कि जब भी भविष्य में भी आपका कभी इस क्षेत्र से दौरा होगा तो आज जो वर्तमान में है इससे कहीं बेहतर हम इसका वो डेवलपमेंट करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आशाओं के साथ मैं उम्मीद लगाता हूं कि ये जो आपने कहा है ये सिर्फ आपके नहीं, हमारे क्षेत्रवासी भी समझें और अपने अपने शहीदों को सम्मान दें, क्योंकि शहीद किसी परिवार के लिए नहीं, देश के लिए होता है। देश के लिए शहीद शहीद होता है तो आज हम अपनी शांति से नींद पूरी कर पाते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। जय।